शशुम अस्माए सित्ता मुकब्बरा, छठी किस्म अस्माए सित्ता मुकब्बरा। अस्मा ये जानते हैं इसमें की जमा है, सित्ता का माना 6, मुकब्बरा का मतलब जिसकी तस्गीर ना लाई जाए, यानी जिसकी तस्गीर ना लाई गई हो। जैसा कि आपने तिरशुन से कुरैश बनाया था, समझे, रजुलन से रोजेल, तो रजुलन ये मुकब्बर है और रोजेल जो है ये मुसग़र है, समझे नहीं। आपने इससे पहले भी पढ़ा था, समझे नहीं, इसमें मुसग़र जिसकी यानी जिसकी तस्गीर लाई जाए, समझे। तो जो तस्गीर ना लाई जाए उसको मुकब्बर कहते हैं, जो यानी मतलब जो मुसग़र ना हो उसको मुकब्बर कहते हैं। तो 6 इस्म जो मुकब्बर हो इनके बारे में बता रहे हैं कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा दर वक्त के मुज़ाफ बाशन, अस्माए सित्ता मुकब्बरा जिस वक्त के मुज़ाफ हों। ये 6 इस्म मुकब्बर जिस वक्त मुज़ाफ होंगे बग़ैर याए मुतकल्लिम, याए मुतकल्लिम के अलावे की तरफ। क्या मतलब, जो 6 इस्मों का बयान अभी आने वाला है, जिन 6 इस्मों को इल्म नहव में अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवहदा के नाम से जाने जाते हैं, उन 6 इस्मों के बारे में बता रहे हैं कि जिस वक्त ये मुज़ाफ होंगे याए मुतकल्लिम की तरफ, यानी जैसा कि ली है ना, ज़रबनी, तो नून के बाद जो या है वो याए मुतकल्लिम कहलाते हैं। तो इस या की तरफ वो मुज़ाफ ना हो बल्कि इसके अलावा किसी की तरफ हो मुज़ाफ, समझे कि नहीं। तो उसका इराब इस हालत में, इस सूरत में क्या होगा वो बताने जा रहे हैं। कबल इसके उन 6 इस्मों को बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं वो 6 इस्म ये है, जैसा कि अबुन, अबुन का माने बाप, वो अखुन, और अखुन का माने क्या है, भाई, वो हमुन, और हमुन, हमुन का माने देवर, क्या है, शौहर की तरफ से जो रिश्तेदार है, शौहर का भाई, देवर। वह हनुन, अब हनुन का माना है शर्मगाह के हैं, नापसंदीदा चीज के हैं। वह फमुन, फमुन का माने क्या है, मुंह के हैं, समझ रहे हैं। वह जू मालिन, और जू मालिन का मतलब माल वाला। तो ये 6 इस्म जब मुज़ाफ होंगे याए मुतकल्लिम के अलावे की तरफ, तो उसका इराब होगा रफ़ा शान व वाव बाशत, हालत रफ़ा में वाव होगा, व नसब अलिफ, और हालत नसब में अलिफ होगा, व जर ब या, और हालत जर में या के साथ होगा। हालत रफ़ा में क्या होगा, वाव होगा, हालत नसब में क्या होगा, अलिफ होगा, हालत जर में क्या होगा, या होगा। इससे पहले जो आपने 4-5 यानी अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवहदा, जो ये 6ठी किस्म थी या 6ठी किस्म है, इससे पहले जो आपने 5 किस्में पढ़ी थी, वो 5 किस्मों में एराब जो था वो एराब बिल हरकत था। बिल हरकत का मतलब उसमें जेर जबर पेश की तब्दीली होती थी। उसमें उन किस्मों में एराब हरकत के साथ था, अब यहाँ पे एराब हुरूफ के साथ है। इन 6 इस्मों का एराब जो एराब बिल हुरूफ है, का मतलब ये हुआ कि इन 6 इस्मों में जेर जबर से एराब को नहीं बयान करेंगे बल्कि हुरूफ से एराब को बयान करेंगे। कि हालत रफ़ा में जिस तरह शुरू में आपने पढ़ा कि ज़म्मा होगा, हालत नसब में फ़तह होगा, हालत जर में कसरा होगा। तो ये ज़म्मा, फ़तह, कसरा, ये रफ़ा, नसब, जर, ये जो हरकत है ये क्या है, एराब बिल हरकत है। और ये है एराब बिल हुरूफ, कि इसमें हरफों की चेंजिंग है, समझ रहे हैं। हालत रफ़ा में वाव, हालत नसब में अलिफ के साथ, हालत जर में या के साथ, इसलिए इसको एराब बिल हुरूफ कहते हैं। जैसा कि जा अबू का, व रअयतु अबाका, व मररतु बिअबी का, तेरा बाप आया, मैंने देखा तेरे बाप को, मैं गुजरा तेरे बाप के पास से। अब तो यहाँ पे एक मिसाल पर इक्तिफा किया, अबू
अबुन था, क्या था? अबुन था। अबुन को आपने मुजाफ कर दिया किधर? काफ की तरफ, तो अबू का नहीं होगा बल्कि अबू का होगा। हालत रफा में है वो, या आमिले रफा है वो, समझे कि नहीं? यानी मतलब ये कि आमिल है वो फाइल है, फाइल का वो आमिल है, तो अबू ये बनेगा फाइल। तो अब जा अबू का में अबू जो है वो किधर मुजाफ है? काफ की तरफ, तेरा बाप। तो हालत रफा में है ये, तो हालत रफा में वाव। वराई तो अबा का हालत रफा में है ये, क्या नसब में है? क्या अलिफ, क्या है? अबुन से अबा। वो मरर तो भी अभी का, और हालत जर में या के साथ देखो भी अभी आ गया। तो याद रखेंगे आप कि ये 6 अस्मा ऐसे हैं कि जब ये याए मुतकल्लिम के अलावे की तरफ मुजाफ हों तो एराब यही होगा, हालत रफा में वाव, हालत नसब में अलिफ, हालत जर में या। और भी मैं मज़ीद बता दूं कि अगर या की तरफ मुजाफ हो तो फिर क्या होगा? तो उस वक्त इसका एराब अलग होगा, समझे कि नहीं? अगर कोई कहे कि आया मेरा बाप, तो क्या कहोगे? क्या अभी कहोगे, समझे ना? और मैंने देखा अपने बाप को, समझे कि नहीं? तो राय तो अभी ही कहोगे। और मरर तो भी अभी, मैं गुजरा अपने बाप के पास से, तो मरर तो भी अभी कहोगे। तो अब देखो तीनों जगह अभी 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 है ना, तो अभी तीनों जगह है, तो इससे पता चला कि इसका एराब तीनों जगह जो है बराबर है। वो आगे आकर के बयान कर दूंगा मैं, जब इस किस्म का एराब बयान किया जाएगा तो मैं याद दिला दूंगा कि उन 6 इस्मों की इजाफत जब याए मुतकल्लिम की तरफ होगी तो उनका एराब ऐसा होगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि ये जिस वक्त मुजाफ होंगे याए मुतकल्लिम के अलावे की तरफ, तो पता ये चला कि अगर मुजाफ ना होंगे किसी की भी तरफ तो एराब फिर अलग होगा। किसी की तरफ मुजाफ ना हो, जैसे कि आपने कहा जा अबुन, राय तो अबन, मरर तो बियाबिन, बाप आया, बाप को देखा, बाप के पास से गुजरा, तो ये फिर मुफरद मुनसरिफ सही का जो एराब है वो एराब हो जाएगा हालत रफा में जम्मा, हालत नसब में फता, हालत जर में कसरा। जैसा कि जा अबुन, राय तो अबन, मरर तो बियाबिन, समझेगी नहीं? इसी तरह जा अखुन, राय तो अखन, मरर तो बियाखिन, यानी मतलब मुफरद मुनसरिफ सही का एराब हो जाएगा। और जब ये मुजाफ होंगे या मुतकल्लिम के अलावे की तरफ तो फिर एराब अलग होगा। फिर जब वो या की तरफ मुजाफ हो, या के अलावा किसी की तरफ ना हो, तो फिर एराब अलग होगा। फिर मुकब्बरा इन्होंने कहा है, अस्माए सित्ता मुकब्बरा, इसका मतलब मुकब्बरा ना हो, मुसग्गरा हो तो फिर एराब अलग होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ये याद करना है कि ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा, मुकब्बरा का मतलब यानी जो मुसग्गर ना हो, तो इन 6 इस्मों का एराब क्या होगा? तो इसके लिए शर्त है कि जिस वक्त जो एराब यहाँ पे बयान किया उस एराब के हिसाब से क्या है, उसके लिए शर्त ये है कि जब ये मुजाफ होंगे याए मुतकल्लिम के अलावे की तरफ, समझे कि नहीं? तो उसका एराब यही होगा, हालत रफा में क्या वाव के साथ, हालत नसब में अलिफ के साथ, हालत जर में या के साथ, जा अबू का, राय तो अबा का, मरर तो बियाबी। तो ये 6ठी किस्म की बात थी। अब आइए हफ्तुम मुसन्ना, 7वीं किस्म क्या है? तस्निया। 7वीं किस्म क्या है? तस्निया। उसकी मिसाल क्या है? रजुलाने। इसका भी एराब अभी बयान करेंगे। अभी इसी के मिस्र जो भी किस्म है उसको भी बयान कर रहे हैं। हफ्तुम मुसन्ना जैसे कि रजुलाने, हश्तुम किला वकिलता, मुज़ाफ़ मुज़मर, ये ज़मीर के साथ मुज़ाफ़ होगा। कौन? किला और किलता, किला और किलता। किला ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, किलता जो है ये मुअन्नस के लिए, यानी तस्निया की ताकीद के लिए दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। किसकी ताकीद के लिए? तस्निया की ताकीद के लिए। किला व किलता, मुज़ाफ़ व मुज़मर, ये मुज़ाफ़ इसके साथ ज़मीर के साथ, ठीक। ये 8वीं किस्म है। नहुम इस्नाने व इस्नताने, 9वीं किस्म क्या है? इस्नाने और इस्नताने। इस्नाने
मुज़क्कर तस्निया के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस्नताने मुअन्नस तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है। अब 7वीं 8वीं 9वीं किस्म का इराब देखिए। रफा शान वाली बाशत व नसब व जर व याए मा कबल मफ्तू, कह रहे कि हालत रफा में अलिफ के साथ होगा। इसके साथ होगा हालत रफा में अलिफ के साथ, और हालत नसब और जर में या मा कबल मफ्तू होगा। क्या होगा? किनका? रजुलाने का भी वही इराब, किला और किल्ता का भी वही इराब, इस्नाने और इस्नताने का वही इराब। समझ रहे हैं? तो ये तस्निया का इराब हालत रफा में अलिफ होगा, हालत नसब और जर में या मा कबल मफ्तू। जैसा कि जा रजुलाने, सबकी तीनों की मिसाल एक साथ, जा रजुलाने व किलाहुमा व इस्नाने, तो हालत रफा में अलिफ है कि नहीं? रजुलाने में अलिफ, किलाहुमा में अलिफ, इस्नाने में अलिफ, और हालत नसब में नसब और जर में या मा कबल मफ्तू, जैसा कि वराई तो रजुलैनि व किलैहिमा व इस्नैनि, समझे? रजुलैनि या है, मा कबल मफ्तू है, किलैहिमा या है, मा कबल मफ्तू, इस्नैनि या है, मा कबल मफ्तू, व मररतु बि रजुलैनि व किलैहिमा व इस्नैनि, समझे नहीं? तो अब देखिए हालत जर्री में भी क्या है? या मा कबल मफ्तू, या मा कबल मफ्तू। अब मैं इसमें बता दूं किलाहुमा का माने क्या है। तो ये दोनों जो है, आपने कहा रजुलाने व किलाहुमा, यानी दो ही, यानी ताकीद के लिए आता है। इस्नैने का माने भी दो है, समझे कि नहीं? अब इसमें कोई तुमसे पूछ सकता है कि फिर इसको रजुलाने को तस्निया की मिसाल रजुलाने दिया, 8वीं किस्म किला और किल्ता है जो ज़मीर के साथ मुज़ाफ होगा, और 9वीं किस्म इस्नाने व इस्नताने, तो ये सब के सब तो तस्निया ही है। तो एक ही साथ कह देते कि तस्निया, जैसे कि रजुलाने, किला व किल्ता व इस्नाने व इस्नताने। तो अलग से बयान करने की वजह क्या है? तो अलग से बयान करने की वजह ये है कि किला और किल्ता का इस्तेमाल जो है वो बगैर इसके नहीं, समझे कि नहीं, बल्कि ज़मीर के साथ इन दोनों का इस्तेमाल होता है। और ये हकीकत में तस्निया नहीं, बल्कि शक्लो सूरत में तस्निया है। क्यों? इसलिए कि इसका वाहिद ही नहीं है, किला और किल्ता का वाहिद नहीं है। ये शक्लो सूरत में किसके मुशाबे हैं? रजुलान के, समझ रहे हैं? इसी तरह इस्नाने और इस्नताने, ये दोनों को अलग से बयान करने की वजह क्या है? समझे कि नहीं? अलग से बयान करने की वजह यही है कि ये गैलेक्सी को रिमूव कर दिया, लेकिन भाग गया खुद ब खुद। हकीकत में क्या है? तस्निया नहीं है। क्यों? इसलिए कि इन दोनों का वाहिद ही नहीं है। इस्नाने और इस्ना, रजुलाने का वाहिद है, रजुलुन से रजुलाने बना है। रजुलान तस्निया है, लेकिन इसका वाहिद है रजुलुन। और किला और किल्ता, इस्नाने और इस्नताने, इन का वाहिद नहीं आता है। किला और किल्ता को इस्नाने इस्नताने के साथ इसलिए नहीं बयान किया कि वो मुजमर के साथ, ज़मीर के साथ मुज़ाफ होता है, जैसा कि वह किला हुमा कहा आपने, किले हेमा कहा आपने, समझ रहे हैं? ज़मीर के साथ है ये। फरमाते हैं शशुम जमा मुज़क्कर सालिम है, दहुम जमा मुज़क्कर सालिम, चूँ मुस्लिमून, जैसा कि मुस्लिमून। जमा मुज़क्कर सालिम की तारीफ माक़बल में गुज़र चुकी है मिसालों के साथ, और यही मुस्लिमून मिसाल में बयान किया गया था। तो 10वीं किस्म जमा मुज़क्कर सालिम, जैसा कि मुस्लिमून। याज़दहुम 11वीं किस्म, जैसा कि उलू, उलू का माने वाले। दवाज़दहुम 12वीं किस्म, इशरूना ता तिसऊन, इशरूना ता तिसऊन, 20 से लेकर 90 तक। इशरूना, सलासूना, अरबाऊना, यानी 20, 30, 40 से लेकर के पूरे 90 तक सिर्फ ये लफ्ज़ है।
इशरूना, सलासूना, अरबाऊना, खमसूना, सित्तूना, सबऊना, समानूना, तिसऊना। तो ये 20 से लेकर 90 तक 12वीं किस्म में शामिल है ये अल्फाज। फिर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। फरमाते हैं रफा शान बवाओ माक़बल मज़मूम बाशत। हालत रफा में वाव माक़बल मज़मूम होगा। हालत रफा में क्या होगा? वाव होगा। यानी ये मुस्लिमूना, उलू, इशरूना से लेकर तिसऊना तक का इस्तेमाल अगर महल्ले रफा में हो, समझे, फाइल बने, मुक्तदा बने, वगैरह वगैरह, यानी रफा की हालत में हो, तो उस वक्त ये इसके बारे में बता रहे हैं कि वाव माक़बल मज़मूम के साथ होगा। समझ रहे हैं? व नसब व जर व याए माक़बल मकसूर, और हालत नसब और जर में याए माक़बल मकसूर। हालत नसब और जर में या माक़बल मकसूर, यानी हालत नसब और जर में क्या होगा? या के साथ होगा, माक़बल मकसूर होगा। जैसा कि जहाँ मुस्लिमून व उलू मालिन, उलू मालिन यानी मालिन, उलू जो है ये बगैर इजाफत के इस्तेमाल नहीं होता है, मुज़ाफ इलैहि के साथ इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि जी, जू, जिस तरह शुरू में पढ़ा आपने जू मालिन, समझ रहे हैं? जू मालिन माल वाला, इसी तरह उलू मालिन माल वाले। व इशरूना रजोलन, इशरूना जो है ये आदत गिनती है, और क्या तादाद है वो बताया, उसकी तमीज़ लाई गई। और 20 मर्द, कह रहे कि मुसलमान आए और माल वाले और 20 मर्द, एक ही जगह मिसाल में जमा कर दिया सबको। और आए तो मुस्लिमीन, तो ये हालत रफा में था, जहाँ मुस्लिमूना बउलू मालिन व इशरूना रजोलन, ये जो है इशरूना हालत रफा में है, मुस्लिमूना और उलू हालत रफा में है कि ये सब फाइल हैं। ठीक। और आई तो हालत नसब और जर में या माक़बल मकसूर बताया था, और वहाँ पे वाव माक़बल मज़मूम बताया था। वाव है माँ से, उससे पहले जो है माक़बल जो है मज़मूम है, पेश है। अब हालत नसब में देखते हैं, वराई तो मुस्लिमीन व उली मालिन व इशरीन रजुलन, मैंने देखा मुसलमानों को और माल वालों को और 20 मर्दों को। ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए हालत नसब में, जब ये महल नसब में हो, मफूल वगैरह वाक़े हो, तो या माक़बल मकसूर बताया था। तो देखिए मुस्लिमीना में या है, उससे माक़बल मीम जो है वो मकसूर है। इसी तरह उली, समझे, या है माक़बल मकसूर है। इसी तरह इशरीना या है माक़बल मकसूर है। ठीक। अब हालत जर्री में देखते हैं, और हालत जर्री और नस्बी में यकसा है। ठीक है ना? वो मनर तो भी मुस्लिमीना व उली मालिन व इशरीना रजुलन, मैं गुजरा मुसलमानों के पास से और माल वालों के पास से और 20 मर्दों के लोगों के पास से। तो ये तो जाहिर सी बात है, हालत जर में या माक़बल मकसूर है, लेकिन हालत नसब में भी या माक़बल क्या है? मकसूर है। तो ये जमा मुज़क्कर सालिम का एराब है। अगर कोई पूछे जमा मुज़क्कर सालिम का एराब क्या है, तो यही बताना पड़ेगा झट से कि हालत रफ़ा में वाव माक़बल मज़मूम होगा, जैसा कि मुस्लिमूना, और हालत नसब और जर में, हालत नसब और जर में जो है या माक़बल मकसूर होगा, जैसा कि मुस्लिमीना। समझे कि नहीं? अच्छा, जमा मुज़क्कर सालिम ऊपर कहा 10वीं किस्म जमा मुज़क्कर सालिम जैसा कि मुस्लिमोन, 11वीं किस्म जैसा कि उलू, 12वीं किस्म जैसा कि इशरूना तातीसूना, ये एक ही जगह जमा कर देते। ये 11वीं 12वीं किस्म में उलू और इशरूना को अलग बयान करने की ज़रूरत क्या है, जबकि एराब एक ही है। समझे कि नहीं? जबकि एराब एक ही है तीनों किस्म का। तो कोई पूछ सकता है कि ये 11वीं किस्म 12वीं किस्म को अलग क्यों बयान किया, इसी 10वीं में शामिल कर देते, जबकि तीनों का एराब एक ही है। समझ रहे हैं? तो अलग बयान करने की क्या ज़रूरत है? तो उसका जवाब ये है कि अलग बयान करने की ज़रूरत इसीलिए है कि उलू और इशरूना से लेकर तिसऊना तक
20 से लेकर 90 तक, ये हकीकत में जमा नहीं है बल्कि शक्लो सूरत में जमा की मिस्ल है, जमा की तरह है। अगरचे जमा इस्तेमाल होता है इसका, लेकिन हकीकत में जैसी जमा होनी चाहिए ऐसा इस तरह नहीं है। क्यों? इसीलिए कि मुस्लिमून ये जमा है, इसका वाहिद मुस्लिमून है, इसका तस्निया मुस्लिमाने, मुस्लिमूना जमा है, इसका वाहिद कौन है? मुस्लिमून है, तस्निया कौन है? मुस्लिमाने है। अब आप जरा बताइए कि उलू ये जमा है, लेकिन इसका वाहिद कौन है? इसका तस्निया कौन है? नहीं मालूम। लेकिन उलू तो जमा है, लेकिन इसका वाहिद जो है इसी लफ्ज के साथ नहीं है, बल्कि इसका वाहिद दूसरे लफ्ज में है, वो है जू। जू ये क्या है? वाला। जू कह रहे हैं जू मालिन, माल वाला। तो जू जो है वाला के माने में जो है वो वाहिद है, उसकी जमा है ये उलू। और जू जो वाहिद है उसी के लफ्ज में उसकी जमा नहीं है। तो जू वाहिद, उलू जमा, समझेंगे नहीं? तो जू वाहिद उसकी जमा बगैर लफ्ज ही, यानी उस लफ्ज के अलावा। उलू जमा है, लेकिन इसका वाहिद बगैर लफ्ज ही, इसी के लफ्ज से जमा वाहिद नहीं है, बल्कि जू है वाहिद। ठीक, तो जिस तरह मुस्लिमून जमा है, मुस्लिमून वाहिद है, मुसलमान तस्निया है, इसी तरह उलू की शान नहीं है, इसीलिए उसमें शामिल नहीं किया। तवाज़ुहुम में इशरूना से तातीसूना कहा। इशरूना शक्लो सूरत में माने में तो जमा है, लेकिन हकीकत में नहीं है। आप कह नहीं सकते कि ये इशरूना जमा है अशरा का। जिस तरह मुस्लिमून जमा है मुस्लिमून का, कोई कह सकता कि इशरूना जो जमा है अशरा का और तिसूना जमा है तिसतुन का। तो अब अगर इशरूना को अगर जमा मानोगे अशरा की, इशरूना को अगर जमा मानो किसकी? अशरा की, तो मतलब और माना बदल जाएगा। कैसे? इसीलिए कि अशारा, एक अशारा 10, दो अशारा 20, 3 अशारा 30, इसी तरह 20 अशारा 200 हो जाएंगे। तो इशरूना का माना 200 होंगे क्या? नहीं, 20 ही है। इसीलिए इसकी जमात, इसका वाहिद जो है अशारा नहीं है। इसी तरह तिसऊना का माना है 90, समझे कि नहीं? इसी तरह तिसऊना का माना क्या है? 90 है। अगर आप तिसऊना को तिसअतुन की जमा मानोगे, इसकी तिसअतुन की, तो 3, अगर कोई कहे कि इशरूना में 2 ही अशारा, नहीं, अगर कोई कहे 3 अशारा ले लेंगे, ये भी नहीं हो सकता है। 3 अशारा लोगे तो 30 हो जाएगा। इसी तरह तिसऊना को अगर आप 3 9 का जमा मानेंगे तो 3 9 कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे, और है ये 90। तिसऊना को अगर तिसअतुन की जमा मानेंगे तो 3 तिसअतुन जमा हो जाएगी। तो 3 तिसअतुन कितना है? 3 जगह 9 9 करके 27 हो जाएंगे। तो इसीलिए ये तिसऊना तिसअतुन की जमा नहीं है। इसी तरह इशरूना अशरा की जमा नहीं है, बल्कि न ही इसका तस्निया है, बल्कि शक्लो सूरत में और इस्तेमाल में जमा की तरह है। तो ये मुल्हिक जमाए मुज़क्कर सालिम है, यानी उलू और 11वीं केस और 12वीं केस में ये हकीकत में नहीं है जमा, लेकिन जमा के साथ लाहिक है। मुल्हिक जमा मुज़क्कर सालिम कह सकते हैं। तो इतना मालूम हो गया। तो इसका इराब याद रखना, हालत रफा में वाव मा क़बल मज़मूम होगा और नसब व जर में या मा क़बल मकसूर। मिसालें